We have got with us Uttam Singh Patel, and Uttam has qualified the Gujarat judiciary with the 21st rank. Result 26 में है, 25 में है, अभी आया है ना? हाँ, 10th of March को रिजल्ट आया 2026 में. The 21st rank in Gujarat judiciary, and basically he is from Jhansi, UP, and then he went all the way there. So we have to know how did he learn Gujarati, क्योंकि वो ज़रूरी है आपके लिए भी जानना. गुजराती आती तो नहीं होगी तुमको पहले से? नहीं सर. सीखा है ना? कैसे सीखा ये बताना. He has done his law from Campus Law Center in 2023. And today it is 2026. Get motivated, please. Campus Law Center. And in Rahul's IAS, he joined in November 2022 and completed the course by July 2024. बस यही है. मार्क्स मेंस के बताए हैं बेटो. मेंस में इनके 116.5 आए हैं आउट ऑफ 200, और इंटरव्यू में 24 आए हैं आउट ऑफ 50. सो दैट इज व्हाट ही हैज रिटन हियर. सो उत्तम, बताइए अपने बारे में. अब मैं नहीं बोलूँगा कुछ, अब आपको बोलना है. यू हैव टू स्पीक. आप बताइए अपना कैसे क्या तैयारी शुरू की, कब कैसे किया, क्यों तैयारी शुरू की जुडिशरी के लिए. प्रैक्टिस किया है कि नहीं तुमने? सर हार्डली 6 months. 6 months किया है. चलो, तो अब अपना पूरा बताओ फिर कैसे तैयारी की, क्या स्ट्रैटेजी रहा तुम्हारा, सब कुछ. सो इन द स्टार्टिंग इट वाज माय कोविड बैच. तो सर लॉ के कॉन्सेप्ट कॉलेज में तो बिल्कुल ज़ीरो ही थे. सो वन ऑफ माय सीनियर इन लॉ कॉलेज, शिवम गुप्ता, सो ही इज़ DGS दिल्ली में. तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया था कि अगर जुडिशरी करनी है तो राहुल IAS की आँख बंद करके चले जाओ, कोई कुछ नहीं सोचना. तो सर वहाँ से ही स्टार्ट हुआ. एंड देयर आफ्टर व्हेन आई जॉइंड हियर, तो मैंने सोचा था कि जो करना है बेस्ट यहाँ करना है, जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारे यहाँ सीख के जाने हैं, कि मेरे को बाद में कोई ज़रूरत ना पड़े कि मेरे बैच ख़त्म होने के बाद कि मुझे दोबारा से कुछ करना पड़े. सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड. एंड और उसके पहले जब कॉलेज में थे तो तुमने जुडिशरी की तैयारी शुरू नहीं की थी, और मेरे ख्याल से तुम्हारा LLB हुआ है 23 में, और तुमने यहाँ तो मतलब लास्ट ईयर में ही ज्वाइन कर लिया था. नवंबर 22 में तुमने ज्वाइन किया था. ही वॉज द इवनिंग बैच ओनली. तो योर्स मस्ट हैव बीन ऑनलाइन. यस सर. पूरा. यस सर. ओके. So this is my second time I am coming in the coaching. First I came for the mock interview, sir. अच्छा. Yes sir. तो फिर यहाँ आने के बाद कैसे क्या किया बताओ. सर यहाँ आने के लिए सर मेरा मेन ये था कि पहले तो 4 क्लासेस दिन की लेनी है, और उस टाइम सर स्टार्टिंग में कॉलेज भी था साथ में, तो थोड़ा हेक्टिक था. तो सो आई फोकस मेनली ऑन रिवाइजिंग. एंड सर उसके साथ देयर आफ्टर जब कॉलेज मेरा ख़त्म हो गया, तो आई स्टार्टेड टू चूज़ वन सब्जेक्ट, जिसको एक सब्जेक्ट उठा के पहले उसको फुल रिवाइज करना अच्छे से. एंड मैंने ये सोचा था कि मेंस के लिए मैं तब तैयारी करूँगा जब मैं 5 से 6 बार कॉपी को अच्छे से गो थ्रू हो जाऊँ, सो दैट एवरीथिंग इज सेटल्ड इन माई माइंड. एंड सर उसके बाद फॉर द पर्पज़ ऑफ मेंस मैंने हर टॉपिक के मॉडल आंसर्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे. सो कि पेपर में एग्जाम में ऐसा हुआ सर कि मुझे पेपर इसमें काफ़ी लेंदी आया था, तो मुझे सोचने का ज़्यादा टाइम उसमें था नहीं. तो एंड मुझे सोचना भी नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पास सारे मॉडल आंसर्स पहले से थे. एंड सर फॉर मॉडल आंसर्स मैंने सर आपकी डिक्टेशन ने बहुत हेल्प करी उसमें मुझे. सो मॉडल आंसर्स लिखते टाइम सर एक जो फ्लो डिक्टेशन के साथ आपके आता था, तो मैं वही आंसर्स में लिखता था कि आप डिक्टेट कर रहे हो और मैं लिख रहा हूँ. उस चीज़ को मैंने फॉलो करा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो सर कोचिंग से बुकलेट्स मिलती थी केसेस वाली, तो उसमें से मैं मेनली एसेंशियल्स जो होते हैं किसी भी सेक्शन के, तो उनको लिख लेता था. और साथ में थोड़ा एज लेने के लिए मैं उसमें केस लॉ भी डाल देता था कि इस केस में ये सारे एसेंशियल डिस्कस करें. तो सर इस तरीके से मैंने मेंस के लिए मेन प्रिपेयर करा सर. ठीक है. और शुरू में जब तुम आए राहुल IAS ज्वाइन किया, तो तुम शुरू से ही सीरियस थे या फिर शुरू में ऐसे था थोड़ा ढीला ढाला? तो एविडेंस उस टाइम बीच में था, एंड भी था, रिलेवेंसी पार्ट स्टार्ट हुआ था. सो 20 नवंबर से बैच स्टार्ट होना था, बट आई एनरोल्ड हियर ऑन 5 नवंबर कि मेरे को थोड़ा एज मिल जाएगा तो मैं जल्दी एविडेंस खत्म कर सकता हूँ. एंड सर तो उस टाइम पे मैंने फुल फोकस होकर सिर्फ क्लासेस पे ध्यान दिया. सारा एविडेंस मैंने रिकॉर्डेड से करा स्टार्ट.
तो सर मेनली मेरा फोकस यही था कि क्लास के कॉन्सेप्ट ऐसे होने चाहिए कि आपको बाद में कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, कि आपको दोबारा सोचना पड़े कि आपके कॉन्सेप्ट में कोई कमी आ रही है। और सर वैसे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोबारा कोई दिक्कत आए। सर सारा क्रिस्टल क्लियर था बिल्कुल। तो तुम मतलब शुरू से ही सीरियस थे पढ़ाई पे? यस सर। और कहाँ रह के कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? सर उसके बाद मैं घर चला गया। एलएलबी के बाद कहाँ से थे? सर झांसी। झांसी से ही तैयारी कर रहे थे? तो मम्मी झांसी में रहती यस है? सर, मम्मी झांसी में थी। हाँ, मम्मी झांसी में रहती हैं, पापा इज इन द पुलिस, तो पापा कहीं और हैं, नोएडा रहते हैं। नोएडा रहते हैं। भैया जॉब में हैं, तो भैया दिल्ली रहते हैं शायद। यस सर। तो मम्मी को अकेले रहना पड़ता है वहाँ पे। तो उतने दिन मम्मी को अच्छा लगा होगा जो तुम घर पे थे। तो सबसे ज़्यादा वही दुखी है कि तू चला जाएगा। ओ, अभी मम्मी दुखी हैं कि बेटा गुजरात चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए क्या क्या किया तुमने? सर प्रीलिम्स के लिए सर सबसे पहले तो सर मैंने नोट्स पर फोकस करा कि एक नोट्स रिवाइज करने से कॉन्फिडेंस आ जाता है। इवन ये प्रीलिम्स है तब भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छे से। एंड सर देयर आफ्टर मैंने 3 स्टेजेस में प्रीलिम्स के लिए करा। सबसे पहले पूरा बेयरेक्ट अच्छे से तैयार किया, कवर टू कवर। एंड उस टाइम पे मैंने ये फोकस नहीं करा कि आप कुछ सेक्शन नंबर ऐसे होते हैं जो शायद याद नहीं होते। उस टाइम हम स्ट्रेस देते हैं कि सेक्शन नंबर हमें याद कर लें, बट मैंने उस टाइम मेनली कीवर्ड्स पे फोकस करा कि व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द बेयरिंग। तो उसके बाद सर सेकंड में मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता था एंड अपने खुद से लिखता जाता था कि क्या क्या मेरे को याद है। एंड उसके साथ फिर क्रॉस चेक कर लेता था। एंड थर्ड में सर मैं सिर्फ मेंटल रिवीजन करता था। तो उससे क्या होता था कि प्रीलिम्स के टाइम पे बहुत जल्दी सारे बेयरिक्ट रिवाइज हो जाते थे सर। तो मतलब तुमने कॉपीज भी क्लास के सारे रिवाइज किए और बेयर एक्ट भी सारा? यस सर, क्योंकि कॉपीज़ के बिना सर ऐसा लगता था कि अधूरा अधूरा सा कुछ है, क्योंकि अगर आप बेयरिंग पढ़ के चले गए तो पेपर का कुछ पता नहीं कैसा आ जाए। बट कॉपीज़ के बाद एक कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा आ जाता था कि अब कैसा भी कुछ भी आ जाए तो मैं कर सकता हूँ इसको। हाँ, कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर रहना ज़रूरी है ना। इन द मॉर्निंग ऑल्सो टुडे श्रेया शर्मा हैड कम, शी हैज़ क्लियर्ड द राजस्थान जुडिशरी, तो शी ऑल्सो said the same thing. Even for Rajasthan, she first revised the copies and the concepts, then she went for the Bear Act, for the mains also. सर आई गेव राजस्थान ऑल्सो, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स उसमें भी हो गया था, बट मेंस की डेट दोनों की सेम थी, गुजरात और राजस्थान। तो अच्छा, फिर मैंने राजस्थान छोड़ के गुजरात। तो क्यों गुजरात ज़्यादा अच्छा है? सर कृष्णा सर ने बोला कि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, वैकेंसीज भी ज़्यादा है, तो आपको इसमें जाना चाहिए। और सर मुझे ऐसा लगता था कि बिकॉज राजस्थान में लिमिटेड स्पेस मिलता है और मेनली बेयर एक्ट बेस्ड है, तो मेंस में उतना एज नहीं ले सकते जितना गुजरात में, उसमें स्पेस का कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। एंड ये तो हो गया। प्रीलिम्स में क्या गुजराती पे भी सवाल पूछते हैं? सर प्रीलिम्स में गुजराती का अलग से पेपर होता है सर। अच्छा, प्रीलिम्स पूरा पेपर ही होता है? 50 मार्क्स का पेपर होता है एंड यू हैव टू स्कोर 20 मार्क्स। और उसमें एप्लीकेशन लिखना होता है, एक ऐसे लिखना होता है, एंड ट्रांसलेशन गुजराती में लिखना होता है? गुजराती टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू गुजराती, ये ट्रांसलेशन। और ऐसे पूरा गुजराती में लिखना। तो तुमने, ये तो बड़ा सस्पेंस है कि तुमने सीखा कैसे गुजराती, और कितने दिन लगे तुमको सीखने में? सर इसके लिए इसका नोटिफिकेशन जनवरी में आया था लास्ट ईयर, तो उस टाइम पे हिमाचल, छत्तीसगढ़ और गुजरात 3 नोटिफिकेशन आए हुए थे। सो आई वाज थिंकिंग कि मुझे किसके लिए जाना चाहिए, कि मैं किसके लिए ज़्यादा अच्छे से तैयारी करूँ। तो छत्तीसगढ़ थोड़ा दूर था, तो मैं सोचा कि हिमाचल और गुजरात के लिए, इन दोनों में मैं कन्फ्यूज़ था कि क्या करूँ। तो सर आई वेंट थ्रू द पेपर कि गुजराती का कैसा एग्ज़ाम आता है, एक बार देख के देखते हैं। तो सर काफ़ी फैमिलिटी थी हिंदी से, एंड सिंस माय बैकग्राउंड, मैंने पूरी 12th हिंदी मीडियम से करी है, तो मेरी हिंदी पे भी अच्छी कमांड थी। एंड सर तो पेपर उसका गुजराती का काफ़ी हद तक हिंदी से मिलता है, कि जैसे हिंदी में विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, तो ये भी उसमें आते हैं। एंड आरजेएस के लिए मैं तैयार कर ही रहा था उस टाइम पे, तो दोनों क्या कहते सर सेम सा था। तो सर मैंने एक लोकल टीचर को कांटेक्ट करा कि गुजराती में कुछ। लोकल टीचर कहाँ पे? सर जयपुर में। अच्छा, जयपुर में तुमने यस सर कांटेक्ट किया? ऑनलाइन मैंने उनको कांटेक्ट करा। सर एग्जाम में 15 दिन बचे थे सर, गुजरात के एग्जाम में? यस सर। तो वो मेरे से कहते हैं कि आप सीख नहीं सकते इतनी जल्दी, तो आप पैसे वेस्ट कर रहे हो उसमें। तो मैं कहा कोई नहीं, आप मेरे को मटेरियल प्रोवाइड करा दो, मैं खुद से पढ़ लूँगा उस टाइम पे। तो सर 15 दिन में जितना हो सकता था मैंने सारा पढ़ लिया। काफ़ी ईजी गुजराती सीखना, अगर मतलब आप दिन के 2 से 3 घंटे दे दो तो 1 महीने में आराम से सीख सकते हो। तो सर लकीली उस टाइम पे पेपर भी डिले हो गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिले कर दिया कि 20 अभी जब तक जजमेंट नहीं आएगी 3 इयर्स वाली, तब तक कोई पेपर नहीं होगा। तो सर मुझे और टाइम मिल गया उसके बीच में। फिर पेपर हुआ 29 जून को। सर तब तक तो मैंने पूरी सीख ली थी गुजराती। अच्छा, एंड उसमें लीगल ट्रांसलेशन भी आती है। मतलब तुमको टीचर ने पढ़ाया कि तुमने वो पढ़ के सीखा? सर कंटेंट से सीख लिया मैंने सर।
उसके sir. मटेरियल के कंटेंट से? यस सर। अच्छा। तो सर इसके लिए लीगल ट्रांसलेशन के लिए मैं ये करता था कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरत की वेबसाइट होती थी तो उस समय सारा गुजराती में जजमेंट निकाल लेता था, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता था, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती थी कि लीगल वर्ड्स, क्योंकि लीगल वर्ड्स लिमिटेड है, उनका ट्रांसलेशन भी लिमिटेड है, तो उसमें सर काफ़ी हेल्प हो जाती थी। और उसका लिपि कैसे सीखा तुमने? सर, जैसे लिपि जैसे का- क ख ग घ होता है वैसे Yes, sir, उसमें भी sir. तो होता होगा? ये सर लिपि मोस्टली हिंदी जैसी है, कुछ वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, बाकी हिंदी जैसे ही है सर। अच्छा Yes, अच्छा, sir. सीख लो, सीख लीजिए आप लोग। सर क्योंकि अच्छा स्टेट है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकालते हैं, और इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट कंपटीशन भी थोड़ा कम है, क्योंकि प्रीलिम्स में ही काफ़ी लोग बाहर हो जाते हैं। हाँ, गुजरात के लोकल बच्चे देते हैं एग्ज़ाम, लेकिन कंपटीशन वहाँ यहाँ के मुकाबले कम है फिलहाल। अब आगे का तो मेरा आगे। मेन यही था कि माई फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, फिर सर आगे जो भी हो। हम्म। और मेंस में भी गुजराती का पेपर होगा? नहीं सर, मेंस टोटल लॉ, 2 पेपर होते हैं मेंस में लॉ। मेंस में ओनली लॉ सर। और ट्रांसलेशन वगैरह कुछ नहीं? अच्छा, वो सब पीटी में ही पूछ लेते हैं? पीटी में ही होता है। तो इफ यू क्लियर द प्रीलिम्स तो मेंस इज ऑल अबाउट लॉ। काफ़ी स्मूथ हो जाता है सर। प्रीलिम मेंस में भी ये कि अगर आप 50% मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाता है। अच्छा, और मेंस में क्वेश्चंस क्या थियोरेटिकल होते हैं या फिर एप्लीकेशन बेस्ड? सर थ्योरेटिकली होते हैं सारे, और लास्ट में ऑर्डर राइटिंग आती है कि दोनों में पेपरों में। ऑर्डर राइटिंग? यस सर। चार्ज फ्रेमिंग भी आता होगा? नहीं सर, सिर्फ ऑर्डर राइटिंग है। ऑर्डर राइटिंग, ठीक है, वेरी गुड। और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा आपसे उन्होंने? यस सर। सर तो इस एग्ज़ाम में सबसे मेन इंटरव्यू था, क्योंकि सर अगर आप इंटरव्यू में 20 मार्क्स नहीं लाते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप आउट ऑफ रेस हो। तो सर इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा मेरे को एडवांटेज हुआ है राहुल का स्टूडेंट होने का। हाँ, क्या? सर राहुल का स्टूडेंट होने का सबसे ज़्यादा एडवांटेज हुआ है इस स्टेज पे मुझे, क्योंकि सर राहुल के स्टूडेंट हो ये एडवांटेज मिला तुमको? सर बिकॉज मतलब मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर थे Concepts, हाँ। सर, क्योंकि जब मैं भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। तो सर जब मैं अंदर गया तो उससे पहले मेरा काफ़ी लास्ट में था इंटरव्यू, 23 फरवरी को था। तो सब लोग कहते थे कि काफ़ी अच्छा इंटरव्यू जा रहा है, 5 से 6 मिनट का इंटरव्यू होता था। मैं कहा 5 से 6 मिनट में क्या ही जज कर लेंगे। तो फिर जैसे मैं गया तो सबसे पहले तो उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा मुझसे, एंड उसके बाद पूछते हैं कि आप प्रैक्टिस करते हो? मैं कहा यस सर। कहते हैं किस फील्ड में आप प्रैक्टिस करते हो? तो आई रिप्लाइड कि सर डिसऑनर ऑफ चेक्स के रिलेटेड केसेस में करते हैं। एंड सर उनको भी काफ़ी बहुत थे कि बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं है, ये मतलब झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप सच में प्रैक्टिस करते हो? मैं कहा यस सर। कहते तो आप सिर्फ डिसऑनर ऑफ चेक्स के लिए क्यों प्रैक्टिस करते हो? तो मैं कहा सर इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन माई प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन आई डिसाइडेड टू प्रैक्टिस इन डिसऑनर ऑफ चेक्स। तो उनका काफ़ी ऑब्वियस सा क्वेश्चन था। तो फिर तो कंप्लेनेंट को ही हमेशा प्रेजेंट करते होंगे। तो बट सर लकीली मैंने एक्यूज वाली फाइल भी पढ़ रखी थी, तो मैं कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, मैंने एक्यूज को भी रिप्रेजेंट करा है। कहते व्हाट वाज द डिफेंस? तो मैंने डिफेंस बताया कि सर देयर वाज अ केस ऑफ मर्जर ऑफ बैंक एंड द चेक वाज ड्रॉन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डेट व्हिच वाज प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई, एंड सो द ऑफेंस अंडर 138 वाज नॉट मेड आउट। सो वो उससे काफ़ी सेटिस्फाइड थे कि चलो प्रैक्टिस करता है ये। फिर उसके बाद सर फिर उन्होंने थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने सर जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने पूछा कि CRPC में हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, और CPC में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास पावर है। तो सर ये तो आई थिंक दूसरी या तीसरी क्लास में CRPC की आप लिखाते हो आंसर इसका। तो सर मैंने उन्हें बताया इसका आंसर, एंड फिर सर 2-3 क्वेश्चन और भी पूछे उन्होंने कि समन्स और वारंट में क्या डिफरेंस होता है, एंड समन्स ट्रायल एंड वारंट ट्रायल में क्या डिफरेंस है। बस सर इतना ही पूछा था। और 4-5 मिनट का इंटरव्यू? यस सर, 4-5 मिनट। गुड। और 24 आया है तुमको इंटरव्यू में? सर क्योंकि मेरे काफ़ी नोन थे जिनके मेंस में काफ़ी अच्छे नंबर थे, बट इंटरव्यू में उन्हें फेल कर दिया। उस इंटरव्यू में कम आ गए? यस सर, 16 मार्क्स 17 मार्क्स। 20 के नीचे नहीं लेते नहीं हैं? सर। गुजरात इज़ अ गुड स्टेट टू बी, एंड गुजराती सीख लो तो जैसा इसने बताया इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू। और जैसा बता रहा है गुजराती सीखना भी मुश्किल नहीं है। द स्क्रिप्ट वो हिंदी के जैसा ही है ना? सर काफ़ी हद तक सिर्फ मैक्सिमम 5 से 6 लेटर्स ऐसे होंगे जो डिफरेंट होते हैं, बाकी सारे सेम है। क्योंकि उसका स्क्रिप्ट भी हिंदी जैसा ही है, थोड़ा सा ऐसे लंबा कर देते हैं। थोड़ी सी भी अगर हिंदी पे कमांड होती है तो गुजराती आसानी से सीख सकते हैं आप लोग।
Many of my students are judicial officers in Gujarat. यस सर सर 2009 बैच के सर आपके स्टूडेंट थे नरेंद्र सर। नरेंद्र यादव। उन्होंने मेरे को गाइड करा पूरा इसमें कि कैसे क्या करना है। नरेंद्र यादव 2009 नहीं 2007-8 में पढ़ा था मुझसे। सो उनकी वाइफ सुमन मैम वो CLC में प्रोफेसर प्रोफेसर हैं सुमन यादव। शी इज़ अ प्रोफेसर इन CLC. She is also my student only. And I think yes. And Narendra Yadav is a judge in Gujarat. Her husband. So that is great. पापा मम्मी कुछ बोलेंगे? नहीं? मम्मी? सर मम्मी मेरे से बोल रही थी कि सर को देखा इतने साल 2 साल मम्मी ने पूरा सर आपको देखा है कि क्या क्या कोचिंग में चलता था। तो मम्मी कहती थी कि सर कितने आराम से पढ़ाते हैं बिल्कुल काम हो गए। तो मैं कहा हाँ, तभी तो हमें समझ में आता है। और जितने भी कुछ भी होता था सेलिब्रेशन मम्मी सारा देखती थी। नहीं ठीक है। सारा तुमने ऑनलाइन किया ना क्योंकि 2022 सितंबर में हमने ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया था बट यू जॉइन ऑनलाइन ओनली। सर क्योंकि घर पे कोई नहीं रहता था तो आई हैड टू गो बैक। घर पे एक तो तुम्हारा जाना भी ज़रूरी था और दूसरा घर पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो जाती है इफ़ यू हैव कंफर्ट। तो और मम्मी खाने पीने का ध्यान तो रखती ही होंगी तो ये अच्छा होता है। चलो वेरी गुड। थैंक यू। फिर आइए इधर। ये आपके चॉकलेट। And wish you a very very bright career of judging and justicing. हमारे शहर की पहचान रानी अच्छी भाई। हाँ। This is Rani Lakshmi Bai. Thank you so much. God bless you.